तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। शिरकत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला पेशावर से रवाना। रावलपिंडी 25 और इस्लामाबाद 9 मकामात से बंद। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते 3 ट्रेयर्स में बंद। रास्तों को कंटेनर, डंपर्स, लोडर ट्रक और खारदार तारों की मदद से बंद कर दिया गया। रावलपिंडी से 50 किलोमीटर दूर मरी घोड़ा गली बंद। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। पुलिस का CPO रावलपिंडी की क़यादत में फ्लैग मार्च। बानी PTI की इसराइल को तस्लीम करने की मुबैना खुफिया काविशों के खिलाफ दीनी जमातों के कराची और लाड़काना में मुजाहरे। कराची के ज़िला मलीर में कौमी यकजहती काउंसिल और लाड़काना में पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मुजाहरा किया। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। रवा साल का 24वां पोलियो केस सिंध के ज़िला हैदराबाद से रिपोर्ट। पोलियो लेबॉर्ट्री के मुताबिक मुतासरा बच्चे की उम्र 29 माह है। सिंध में अब तक पोलियो केसेस की तादाद 5 हो चुकी। नेशनल EOC ने तस्दीक करते हुए तफसीलात जारी कर दी। गजा में इसराइल की सफाकियत जारी। इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूल पर बमबारी। गजा में 24 घंटे में 39 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,534 हो गई। इसराइल की जानिब से भेजी गई 80 नामालूम लाशों की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। इसराइल एक बदमाश रियासत है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि इसराइल को फ़लस्तीन और लेबनान में जंगी जुराइम के लिए जवाबदेह होना चाहिए। लेबनान और फ़लस्तीन पर इसराइल की बमबारी का इंतकाम। यमनी अफवाज ने बहिरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर बड़ा हमला कर दिया। इराकी मुजामती फोर्सेज ने भी मकबूजा इलाकों में अहम हदफ को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। तर्जुमान यमनी फौज ब्रिगेड जनरल याहिया सारी का कहना है ताज़ा हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया। ये डिस्ट्रॉयर इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे। हमले के लिए 23 बैलिस्टिक और विंग मिसाइल दागे गए। गजा में खून रेजी पर खामोश नहीं रहा जा सकता। इसराइल को जुल्म से रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। UN करारदादों पर अदम अमल दरामद ने मशरिक़ वस्ता को ख़तरात से दोचार कर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। लंदन में 3 से 4 दिन क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब का आगाज़ कुरान पाक की आयत से किया। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली के सदर को इंतखाब पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने अंग्रेज़ी नज़्म भी पढ़ी। खिताब के अख्ताम पर कहा अल्लाह ने कमज़ोरों और बेकसों की मदद का वादा कर रखा है। तय हुआ था कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि भारत कश्मीर में गैर मुकामी लोगों को आबाद कर रहा है। भारत के जारहाना अज़ाइम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों का खात्मा करे। पाकिस्तान फितना और खवारिज का भी कामयाबी से खात्मा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालिबा। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद एजेंडे को खतरे की घंटी करार दिया। अक़वाम आलम ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर नस्लकुश नेतन्याहू को सुनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द का इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का बायकॉट। पाकिस्तानी वफ़द के जाते ही तुर्की समेत दीगर ममालिक ने भी आईना दिखा दिया। नेतन्याहू के आते ही दर्जनों सिफारतकार जनरल असम्बली हॉल से निकल गए। नेतन्याहू खाली कुर्सियों से खिताब में झूठ बोलता रहा। वेस्ट बैंक और गजा को इसराइल का हिस्सा दिखाया। इसराइली वज़ीर आज़म नक्शे दिखाकर मजलूमियत का झूठा रोना भी रोता रहा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौज की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिविल सोसाइटी के उमायदीन की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ की कराची की ताजिर बरादरी से भी मुलाकात। मईशत की बेहतरी में ताजिर बरादरी के ताउन को सराहा। कहा मायूसी फैलाने वालों को शिकस्त हुई, सबको रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद होना चाहिए। रावलपिंडी में PTI का एहतजाज। रावलपिंडी 25 और इस्लामाबाद 9 मुकामात से बंद। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते 3 टियर्स में बंद। रास्तों को कंटेनर्स, डंपर्स, लोड ट्रक और खारदार तारों की मदद से बंद कर दिया गया। रावलपिंडी से 50 किलोमीटर दूर मरी घोड़ा गली बंद। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज सड़क बंदिश के बायस गाड़ियां फंस गई। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे फैजाबाद फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खुला है। रावलपिंडी में PTI के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमती इकदाम। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकने के लिए मोटरवे M1 और GT रोड को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरवे को इंटरचेंज और कटी पहाड़ी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया। GT रोड को आटक पुल, फकीराबाद के करीब टोल प्लाजा पर कंटेनर और बड़ी गाड़ियों को खड़ा करके बंद किया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। जब भी मुल्की हालात बेहतर होते हैं, फितना फसाद शुरू कर दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहती हैं लाहौर जलसे में पहली दफ़ा पता चला काहना में पहाड़ियाँ भी हैं। फितना फसाद का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। जलसे की नाकामी के बाद आज इनका फसाद का प्रोग्राम है। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा जापान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान और जापान का तिजारती हजम बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। जापानी सफ़ीर बोले पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों का जायजा। फैसलाबाद में जारी बहरिया टाउन चैंपियंस कप और स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसलाबाद में PSL मैच कराने का जायजा लिया जा रहा है। स्टेडियम्स के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। स्टूडेंट तहरीक बलोचिस्तान का सोहबतपुर में आइनी तरामीम के हक में पुरअमन एहतजाज। तलबा ने सोहबतपुर प्रेस क्लब के बाहर आइनी अदालतों के हक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शुरका ने आइनी तरामीम और आइनी अदालतों के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका की शफाफ और यकसा इंसाफ की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। शरीफाबाद पुलिस मुकाबले में करोला गैंग का एक डाकू हलाक, दीगर साथी फरार हो गए। डकैत गैंग नॉर्थ नाजमाबाद में वारदात करके फरार हो रहा था। जहांबाद में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम नदीम से पिस्टल बरामद। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में डाकुओं ने गुजरावाला से 2 ताजर भाइयों को लूट लिया। डाकू 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा ताजर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। शकरगढ़ कचहरी में मुबैना ज्यादती के मुलजिम की पेशी। मुलजिम पर मुदई पार्टी के 8 से जायद अफराद का तशद्दुद। हालत गैर होने पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजिम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादलों की गरज बरस। लाहौर में बादल बरस पड़े। पत्तों की डस्का, नौशहरा बिरका, गिरदोनवा में भी बारिश। वजीराबाद, हाफजाबाद, गुजरावाला, शाहकोट में भी अब्र रहमत बरसा। खारिया, ननकाना साहब, साहिवाल और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान।
तर्जुमान के मुताबिक बारिशों का हालिया स्पेल 1 अक्टूबर तक जारी रहने की तवक्को। हैटी के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में पानी पीने की वीडियो वायरल। हैटी के सदर ने जनरल असम्बली से तकरीबन 30 मिनट खिताब किया। प्यास लगने पर डाइस पर रखे जग से ही पानी पी लिया। जग से पानी पीने पर कपड़ों पर पानी गिर गया। कोर कमांडर कोयटा की बैनुल-अक़वामी कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहज़ेब रिंद से मुलाकात। शानदार कामयाबी हासिल करने पर हौसला अफजाई की। कोर कमांडर कोयटा ने कहा कि शाहज़ेब रिंद ने अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से कैटेगरी 4 का ताकतवर समंदरी तूफान हेलिन टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद हलाक। फ्लोरिडा में 225 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के बाइस तबाही। तकरीबन 9 लाख घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। फ्लोरिडा की 61 काउंटी समेत जॉर्जिया, अलाबामा, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। अदाकारा मामरा हुसैन ने जिंदगी की 32 बहारें देख ली। अदाकारा को मद्दाहों की जानिब से सालगिरह मुबारक के पैगाम। सालगिरह मनाते तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 170 से ज़ायद अशिया की कीमतों में कमी कर दी। अशिया की कीमतों में 10 से 190 रुपये तक कमी की गई। चाय, मुख्तलिफ मसाले और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की गई। यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी के लिए किसी किस्म की कोई शर्त लागू नहीं की गई।